ये एपिसोड 7 में हमें पता चला था कि प्रेसिडेंटल असैसिनेशन किया जाएगा एग्जैक्टली सेम टाइम में द बॉयज सीजन 4 के फाइनल एपिसोड में। अनफॉर्चुनेटली टाइम के बाद एक रियल लाइफ में फॉर्मर यूएस प्रेसिडेंट 2024 के इलेक्शन रिपब्लिकन कैंडिडेट डोनाल्ड ट्रंप को अटेम्प्ट टू किल करने की कोशिश की गई थी और इसी वजह से इस एपिसोड का नाम असैसिनेशन रन प्लान किया था और साथ ही डिस्क्रिप्शन वार्निंग भी दिया कि ये इत्तेफाक है जो मेकर के साथ हुआ है। बट अब जाके कोई पूरा सीजन का बेस्ट एपिसोड रिलीज हुआ है जहाँ सच बता रहा हूँ मेरे एक्सपेक्टेशन से तो बहुत अच्छा था। जिस वजह से द बॉयज को बनाया गया था, द बुचर, एमएम, एनी, ह्यूई, फ्रेंची एंड केमिको, वो सारे द बॉयज अब हार चुका है। होमलैंडर अब इतना पावरफुल हो चुका है कि उसे कोई टच नहीं कर सकता है और उस पागल होमलैंडर को वायरस इंजेक्ट करना ये तो बहुत दूर की बात हो गई है। लेकिन जहाँ पे विक्टोरिया न्यूमैन का राज सारी दुनिया जान गई होमलैंडर की वजह से, उसके बाद भी ह्यूई न्यूमैन की मदद करता है पर सारे लोग इस हेल्प के लिए एग्री नहीं करते हैं। लेकिन बुचर आके न्यूमैन को मार देता है और पता है क्यों? क्योंकि बुचर जिस पे सबसे ज्यादा भरोसा करता था, इतना कुछ होने के बाद भी रैन वही किया जो बुचर नहीं चाहता था कि वो कुछ ऐसा करे। बस वहीं से बुचर खुद को कन्विंस कर लेता है कि सूप्स कभी सुधरेगा नहीं, अपने फायदा के लिए किसी को भी मार सकता है। एंड मैंने पहले भी एपिसोड में बोला था कि एनी जनवरी खुद को पहचानेगी कि वो कौन है, उसके साथ ही उसका पावर वापस आ जाएगा और ऐसा ही हुआ। और इस सीजन में वो स्ट्रगल कर रही थी अपने पावर को लेके एंड जब उसकी पावर आई तो ह्यूई को बचाने के लिए खुद को बचाई और ऐसा इसलिए क्योंकि स्टारलाइट को सबसे पहले उसे लॉ से बचना है ताकि वो होमलैंडर के लिस्ट में ना आ पाए, क्योंकि होमलैंडर इलेक्शन जीत चुका है और प्रेसिडेंट ने उसे मंजूरी दे दिया है जो होमलैंडर और सिशासीज ने प्लान किया था। जितने भी सुपर हीरोज और ह्यूमन लोग होमलैंडर के खिलाफ हो गए उसे जेल में डाल दिया जाएगा। एक तरफ बुचर का हालत इतना खराब है कि वो सही डिसीजन नहीं ले पा रहा है। जिस चीज के लिए बुचर बेकी को प्रॉमिस किया था वो टूट चुका है। रयान होमलैंडर को चूज करता है और रयान ग्रेस के बीच में बातें होती हैं, उससे फ्रस्ट्रेट होकर रयान ग्रेस को भी मार देता है। इसको देख के बुचर समझ जाता है कि रयान पे भरोसा करना उसकी सबसे बड़ी गलती थी। ओवरऑल जो सरप्राइज किया है एट्रेन इस एपिसोड में नहीं है एंड साथ ही स्टैंड एडगर भी, और जिस तरह से बुचर ने न्यूमैन के साथ किया है उसके बाद उसकी बेटी ऑर्फनेज हाउस में रहेगी। लेकिन जो बुचर ने किया वो सही था या गलत, पर से होमलैंडर ने भी पूरे वर्ल्ड के एम्प्लॉइज को मारने का परमिशन दे दिया है, द डीप और ब्लैकनर को। और इसी बीच एशली खुद को बचाने के लिए कंपाउंड भी ले ली। अब एपिसोड में नहीं दिखाया कि एशली को कैसा पावर मिला है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि उसे कुछ माइंड पावर एबिलिटी मिला होगा जिससे वह खुद को बचा सके। खैर, सुपर शेप शिफ्टर फाइनल एपिसोड में एक गेम चेंजर कैरेक्टर रहा है। अगर ह्यूई उसको नहीं पहचानता तो शायद प्रेसिडेंट कैंडिडेट मारा जाता। एमएम को पैनिक अटैक आने के बाद भी टीम को असिस्ट करता है और एमएम के प्रोटेक्शन की वजह से प्रेसिडेंट रॉबर्ट सैंगलर बच जाता है। एमएम वेट भी नहीं करता है। जैसे ही होमलैंडर रिवील करता है कि न्यूमैन एक सूप है, वैसे ही एमएम इलेक्ट प्राइम मिनिस्टर को अंडरग्राउंड कर देता है, जो शायद इस एमएम को लीडर वाली क्वालिटी बताता है कि वो उसमें है। लेकिन एमएम एक ऐसा कैरेक्टर है जिसे टीम में रखना बहुत ज्यादा जरूरी है और पता नहीं लव सैवेज पूरे सीजन 1 से एमएम के पीछे पड़ा है। एंडिंग में भी देख सकते हैं कि एमएम लव सैवेज को देख के इतना इरिटेट हो जाता है। जिनवी के दो कैरेक्टर केमिको और फ्रेंची को अलग कर देते हैं और दोनों के बीच में जो मनमुटाव था उसे अब खत्म कर दिया गया है। पूरे 4 सीजन के बाद दोनों एक दूसरे को किस करते हैं और अपनी फीलिंग शेयर करते हैं। एंड फाइनल एपिसोड में केमिको फ्रेंची के रिलेशनशिप की वजह से शायद केमिको वापस से बोल पाती है। श्योर तो नहीं है, लेकिन ये दोनों कैरेक्टर अपनी गलतियों को एक्सेप्ट किए एंड इसी वजह से केमिको और फ्रेंची दोनों एक दूसरे को माफ कर लेते हैं। एट द एंड रैन को पता चल गया है कि होमलैंडर कैसा फादर है, लेकिन रैन इसे एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा है। उसने कुछ ऐसा किया है। विक्टोरिया जोई को बचाने के लिए ह्यूई की से हेल्प तो मांग रही थी क्योंकि होमलैंडर विक्टोरिया न्यूमैन को धमकी देता है कि जोई को वो मार देगा। खैर, अब ह्यूई के माइंड में बुचर को लेके बहुत कंफ्यूजन है, पर सिर्फ एक ही फाइनल सीजन में ऐसा क्या होगा जिससे सब कुछ बदल जाएगा। कैसे द बॉयज होमलैंडर को खत्म करे। अगर ये सीजन तुम लोगों को कैसा लगा, अगर तुम इसको प्लान कर रहे हो देखने का तो डेफिनेटली देख सकते हो, ये देखने लायक है। उतना अच्छा तो नहीं लगा ये सीजन, लेकिन एक एंटरटेनमेंट एंड उसके फैन हो तो तुम देख सकते हो क्योंकि एक क्लिफ हैंगर ट्विस्ट दिया गया है एंडिंग में। एपिसोड तुम लोगों को कैसा लगा कमेंट्स में बताओ। बाकी के एपिसोड्स अगर तुम देखना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाके देख सकते हो। तो तुम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।